श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सावन अधिक मास में भगवान विष्णु समेत भोलेनाथ की पूजा आराधना करने का विधान है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। वैसे तो एक वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है, परंतु जिस साल अधिक मास पड़ता है उस साल 26 एकादशी होती हैं। एकादशी तिथि विष्णु प्रिया है और अधिक मास भी श्री विष्णु जी को समर्पित है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सावन अधिक मास में भगवान विष्णु समेत भोलेनाथ की पूजा आराधना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली मानी गई है। साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं और दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्राप्त करने वाला व्रत है। शास्त्रों के अनुसार जब इस व्रत को यक्षों के स्वामी कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्ण दान, विद्या दान, अन्न दान, भूमि दान और गौ दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। इस विधि से करे पूजन भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। ऐसे में विष्णु जी की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करें। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान रखें एवं इस पर जल कलश स्थापित कर इसे आम या अशोक के पत्तों से सजाएं। विष्णु जी के साथ मां लक्ष्मी की मूर्ति जरूर रखें। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और सभी देवी देवताओं का अभिषेक करें। इसके बाद जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात पीले पुष्प, ऋतुफल, तुलसी आदि अर्पित कर धूप दीप व कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर एवं तुलसी के नीचे दीपदान करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन दान दक्षिणा जरूर करें। एक समय की बात है, काम्पिलिया नामक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का नाम सुमेधा था। सुमेधा और उसकी पत्नी धर्म कार्य करते थे। सुमेधा की पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने अतिथियों का सत्कार सेवा भाव से करती थी। जो भी उसके द्वार पर आता था वो उसका आदर सत्कार करती थी। स्वयं भूखी रहकर अतिथियों को भोजन कराती थी। एक दिन सुमेधा ने पत्नी से कहा कि धन कमाने के लिए उसे परदेश जाना होगा। यहाँ पर रहकर जितना धन मिलता है उससे परिवार चलाना काफी मुश्किल है। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि मनुष्य को अपने भाग्य और पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यदि हमें गरीबी मिली है तो यहीं पर कर्म करें, जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। पत्नी की बात मानकर सुमेधा ने परदेश जाने का निर्णय त्याग दिया। एक दिन उसके घर पर कौंडिल्य ऋषि पधारे। सुमेधा और उसकी पत्नी ने उनका सेवा सत्कार किया। उससे कौंडिल्य ऋषि बहुत खुश हुए। उस दौरान सुमेधा और उसकी पत्नी ने गरीबी दूर करने के लिए कोई उपाय बताने को कहा। इस पर उस ऋषि ने दोनों को परमा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखने को कहा। साथ में उनको परमा एकादशी व्रत की विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि परमा एकादशी का व्रत रखने से पाप मिट जाते हैं, धन और वैभव की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में अच्छी गति मिलती है। इस व्रत को कुबेर ने भी किया था, इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। उन्होंने कुबेर को धनाध्यक्ष का पद दिया। ऋषि कौंडिल्य के बताए अनुसार जब अधिक मास का कृष्ण पक्ष आया तो सुमेधा और उसकी पत्नी ने विधि पूर्वक परमा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद स्वयं भी भोजन करके परमा एकादशी व्रत को पूरा किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव और विष्णु कृपा से ब्राह्मण परिवार की गरीबी दूर हो गई। उन लोगों काफी सालों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया।
उसके बाद अंत समय में उन दोनों को उत्तम गति भी प्राप्त हो गई।